हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन इन आवर चैनल करियर लर्निंग। तो गाइस, मैंने जैसा आपसे बोला था डीआई वाली वीडियो में आपके लिए लेके आया था, द डीआई ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मिसिंग डीआई थी वो। तो उस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लो, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, है ना। तो जैसा मैंने उस वीडियो में आपसे बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा सीआई को लेके, मैं टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉपिक स्टार्ट करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ के अपडेट आगे मिलते रहें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहें, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख देंगे प्लेलिस्ट के, तो उनको भी वहां से जाके आप वॉच करें। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ना, इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जो आपको यूज करनी है दैट इज ओनली वन थिंग। वो क्या होती है आपकी, वो सबको पता होती है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर सपोज करो मैंने डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करा, स्पीड को मैंने वी मतलब वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करा, एंड टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट करा। तो अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू बन जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंगल फॉर्मूला ये पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस के, मैं आपके लिए 2 से 3 पार्ट्स लेके आऊंगा। सेकंड पार्ट जो आपका आएगा वो आपके लिए आएगा बोट एंड स्टील के लिए, एंड जो लास्ट वाली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा दैट वीडियो ऑल विल बी ऑन, वो आएगी आपकी ट्रेन पे, ठीक है। तो 3 पार्ट मुझे टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करना है, तो अब मैं इसका बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम ऑन द सिंगल अप्रोच। यही आपकी अप्रोच है जो इस पूरे चैप्टर में आपके लिए यूज होने वाली है, ठीक है। चलो, तो मैं आगे बात करता हूँ। आगे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में फ्रेंड्स कितने मीटर होते हैं, देयर आर 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर। आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर में आपके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड। तो इन 1 आवर इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड्स, तो 1 आवर में आपके कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 3600 आपके सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के चैप्टर में आपको एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर से आप जब मीटर में जाओगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके 1000 मीटर, ठीक है। और जब आप आवर से सेकंड में जाओगे तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं आपके 3600 सेकंड्स। तो 0000 कैंसिल आउट, 2 से दिस इज 5, 2 से दिस इज 18। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर जो आपके मीटर पर सेकंड होंगे, दीज आर 5/18 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इवन सीसैट ऑल्सो, दिस वीडियो इज टू मच इंपॉर्टेंट। तो आपको ये वीडियो अच्छे से वॉच करनी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 5/18 से, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला आपसे कि 72 किलोमीटर पर आवर को अपने चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई 72 बाय 5/18। तो 18 से दिस इज 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4 आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा आपको याद रखना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 5/18 से। और अगर मैं सेम इसका अपोजिट बात करूं, इफ आई हैव टू चेंज 1 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 18/5 से। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव करता हूँ मैं आगे। ये बेसिक था, 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो 5/18 से, और अगर 1 मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में आओगे देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, मैं आगे मूव करता हूँ, इसका मैं बेसिक डिस्कस करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब v इनटू टी। तो मैं फर्स्ट केस आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट केस होता है आपका, फर्स्ट केस, फर्स्ट सिनेरियो यहां पे बनता है व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि डिस्टेंस यहाँ आपकी 0 है, ठीक है। डिस्टेंस इज कांस्टेंट मींस डिस्टेंस इज सर्टेन।
सर्टेन मतलब डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि इफ आई हैव टू गो माई कॉलेज फ्रॉम माई होम, अगर मुझे अपने घर से अपने कॉलेज जाना है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ना तो घर कहीं चल के जाने वाला है ना मेरा कॉलेज कहीं चल के जाने वाला है, मीन्स द डिस्टेंस इज सर्टेन, मीन डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आपका बनता है तो अब आप खुद सोचो, इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो अगर मैं स्पीड ज्यादा कर दूंगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, और अगर मैं स्पीड कम कर दूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। मीन्स द सिनेरियो इज अ रेसिप्रोकल सिनेरियो। जो यहाँ पे बनता है ना रिलेशन, वो बनता है आपका अपोजिट रिलेशन, है ना, इनवर्स रिलेशन यहाँ पे आपका बनेगा। मीन्स आई कैन से इफ द स्पीड इज मोर देन टाइम इज लेस, इफ द स्पीड इज लेस देन टाइम इज मोर। अगर आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो टाइम आपका कम लगेगा, और आप स्पीड डिक्रीज कर दोगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन आपको ये अप्लाई तभी करना है जब क्या होगी आपकी, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका इनवर्स रेशियो बन जाएगा, स्पीड मोर, स्पीड इज मोर, टाइम विल बी लेस, टाइम आपका लेस होगा, ठीक है। और आई कैन से इफ द स्पीड इज लेस टाइम विल बी मोर, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड आपकी ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा। होप ये फर्स्ट रिलेशन आपको समझ में आ गया। इस रिलेशन पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सो बी फोकस्ड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मूव करता हूं मैं सेकंड पे। अगर मैं सेकंड रिलेशन की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आपको सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट रिलेशन में मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट करा, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट करूंगा किसको, टाइम को। अब टाइम को आप कैसे कांस्टेंट करोगे, अगर मैंने बोला सपोज करो कि सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, अब मैं सेकंड सिनेरियो की बात कर रहा हूं, व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट। सपोज देयर आर 2 पॉइंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी आर 2 पॉइंट, एंड आप सपोज करो कि ए और बी से 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एंड दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा। अब ये बीच में कहीं भी मिले, या सपोज करो मैंने बोला कि पॉइंट एम पे वो लोग मिले, एट पॉइंट एम दे बोथ मीट, पॉइंट एम पे अगर वो लोग मिले हैं तो आप खुद सोचो, सपोज करो कि दोनों ने 8 बजे स्टार्ट करा, अब पॉइंट एम पे ये लोग जब भी मिलेंगे तो आप सबको समझ में आता है कि दोनों के लिए टाइम क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। तो आपको हमेशा रखना मीटिंग पॉइंट पे टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, इफ दे बोथ हैड स्टार्टेड एट द सेम टाइम, अगर दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा। तो अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो टाइम कांस्टेंट के सिनेरियो में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। या फिर मैं बोल सकता हूं अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मेरी डिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर मेरी स्पीड कम है तो मेरी डिस्टेंस कम होगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो आफ्टर 2 आवर्स दे बोथ मीट, 2 आवर्स के बाद दोनों मिले, एक पर्सन की स्पीड 90 है, एक पर्सन की स्पीड 70 है। एक पर्सन की स्पीड क्या है 90, एक पर्सन की स्पीड क्या है आपकी 70। तो जिसकी स्पीड 90 है वो 2 आवर्स में कितना मूव करेगा, वो मूव करेगा आपका 180, ठीक है। एंड जिसकी स्पीड 70 है 2 आवर्स में कितना मूव करेगा आपका 140। तो सेम थिंग मैं आपको समझा रहा था, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो डिस्टेंस ज्यादा मूव करेगा, जिसकी स्पीड कम है वो डिस्टेंस कम मूव करेगा। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ये आपसे 2 रिलेशन डिस्कस किए, इन पे मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो थर्ड वाला रिलेशन होता है स्पीड कांस्टेंट वाला, आई विल डिस्कस दैट रिलेशन इन द चैप्टर ऑफ लास्ट वन, मैं उसको डिस्कस करूंगा ट्रेन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स टाइम बिना वेस्ट करते हुए अब सीधे मूव करूंगा क्वेश्चन पे। आज की वीडियो मैंने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए, एकदम बेसिक मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपके फर्स्ट वाले रिलेशन पे बेस्ड हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट वाले पे, ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, अ कार गोज 10 मीटर इन अ सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद सोचो कि 1 सेकंड में कितना मूव करती है वो 10 मीटर। तो अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10 मीटर इन 1 सेकंड, तो इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और अभी मैंने आपको कन्वर्जन समझाया था, अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 18/5 से। 5 से दिस इज 2 बार 18 इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर। मीन्स यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आओगे, इजी क्वेश्चन था, जस्ट ओनली यू हैव टू डू इज द कन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद मूव करता हूँ सेकंड पे। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इज टू मच इंपॉर्टेंट, वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है क्योंकि आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बाइक एंड ट्रेन इज 15:727,
बाइक एंड ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 15:27, मतलब ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अब बस, अब देखो बाइक तो ये हो गई, तो मैंने इसको बी लिखा। अब वो बस की स्पीड, बस के बारे में बात कर रहे हैं, बस के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ऑल्सो बस कवर्स 720 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 720 किलोमीटर 9 आवर में कवर किया। तो बस की स्पीड कितनी आ गई, बस की स्पीड आ गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ बाइक इज 3/4 ऑफ द बस, कि जो बाइक की स्पीड है वो बस की स्पीड का 3/4 है। तो बस की स्पीड क्या 80, तो जब आप 80 का 3/4 करोगे फ्रेंड्स, तो 4 से दिस इज 20 इंटू 3 मीन्स आपकी बाइक की स्पीड आ गई है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब 60 किलोमीटर पर आवर को उसने रेशियो में किससे रिलेट कराया है, 15 से। तो नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ। 15 की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 7 आवर्स। तो ट्रेन जो कवर करेगी 7 आवर में वो आपको डिस्टेंस पता करनी है। तो सबसे पहले आप उस क्या निकालोगे, ट्रेन की स्पीड निकालोगे। तो आप खुद सोचो, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो ट्रेन की स्पीड क्या है 27, तो 27 इंटू 4, ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी 108 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे 7 आवर की डिस्टेंस निकालनी, तो आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 756 किलोमीटर। एक बार देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं है। यस, ऑप्शन इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कहता है, अ बॉय गोज टू स्कूल विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल देन द डिस्टेंस इज हाउ मच। तो आपको डिस्टेंस बताओ। फर्स्ट मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये उसका स्कूल हो गया एंड ये उसका विलेज हो गया। ठीक है, ये हो गया उसका विलेज। ठीक है, अब वो गया 3 किलोमीटर पर आवर से और वापस आया वो 2 किलोमीटर पर आवर से। टोटल टाइम उसको कितना लगा, 5 आवर्स। तो आपको बतानी है डिस्टेंस क्या है। तो फर्स्ट मैं बेसिक से डिस्कस करता हूँ। सपोज करो द डिस्टेंस इज डी, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी को 3 से गया प्लस डी को 2 से वापस आया, टोटल टाइम लगा उसको 5 आवर्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट फ्रेंड्स जरूरत नहीं है, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिलते हैं आप सीधे यूज करोगे ऑप्शंस। आपको आंसर लेके आना है 5 आवर्स, तो आप चेक कर लोगे 5 आवर्स किससे लग रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सपोज करो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, मैं 6 किलोमीटर भी यूज कर रहा हूँ। तो 6 को 3 से गया और 6 को 2 से वापस आया, तो यहाँ टाइम लगा 2 आवर्स, यहाँ टाइम लगा 3 आवर्स। 3 + 2 आंसर आ गया आपका 5 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन से आपके सबसे ज्यादा इजी बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं, आपसे डिस्टेंस वगैरह पूछी जाती है जाने आने की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन यूज कर लोगे। वैसे भी आपको समझ में आता है 3 and 2 जो टाइम रखा हो इंटीजर वैल्यू में, तो जो भी डिस्टेंस होगी वो 3 और 2 का एलसीएम होगी। तो या तो आंसर 6 होना चाहिए था या तो आंसर आपका 12 होना चाहिए था, बट 6 मेरा सही बैठ गया। ठीक है, अब मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट वन पे। यस, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ अ ट्रेन रन्स 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस 11 मिनट लेट। ठीक है, इफ इट रन्स 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 5 मिनट ओनली। अब वो बोल रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से अगर वो जाती है तो कितना लेट होती है, 11 मिनट लेट होती है। ठीक है, और अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो 50 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो कितना मिनट लेट होती है, ओनली 5 मिनट लेट होती है। तो आपको बताना है कि द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। अब आप खुद सोचो, जहां वो जा रही है और जहां से वो आ रही है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई ना। तो मैंने आपको बताया था द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो क्या रिलेशन बनेगा, स्पीड इज मोर टाइम इज लेस, स्पीड इज लेस टाइम इज मोर, मतलब इनवर्स रिलेशन बनता है। तो मुझे स्पीड के बारे में फ्रेंड्स पता है 40 and 50, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पीड का रेशियो यूज करूंगा। मैंने अप्लाई करा v1:v2, तो अगर मैं स्पीड का रेशियो लेता हूँ तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया 4:5, और आपको सबको पता है स्पीड इज मोर देन टाइम विल बी लेस, तो टाइम का रेशियो क्या होगा आपका, टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 5:4। अब आप कुछ सोचो यहाँ पे कितना चेंज है, हियर द चेंज इज 1 यूनिट, यहाँ पे चेंज है आपका 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना चेंज है, एक बार 11 मिनट ही लेट हो रहा है, एक बार 5 मिनट लेट हो रहा है, मतलब इनका डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन में जो टाइम का 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 6 मिनट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 6 मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई
30 मिनट। अब आपको सोचो उसको 30 मिनट लगे, बट 30 मिनट्स को कब लगे? व्हेन ही रीचेस लेट बाय 11 मिनट, जब वो 11 मिनट लेट पहुंचा। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कहीं पे 30 मिनट में पहुंचता हूँ और मैं 11 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो मेरा एक्चुअल टाइम क्या होगा? करेक्ट टाइम विल बी, तो जो करेक्ट टाइम होगा वो होगा आपका 30 माइनस 11 मीन्स 19 मिनट इज द करेक्ट टाइम। मीन्स यू विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो यूज करना है आपने, मैंने आपको बताया था आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आप रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन बनाते जाओगे, ठीक है। चलो अब मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आज की वीडियो मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि बेसिक पार्ट था। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट एंड और भी अच्छी वीडियो के साथ लेके आऊंगा, ठीक है। So this question says what? A man covers a certain distance between his house and office. तो certain distance में distance आपकी constant है, सेम से नहीं बन रहा इससे पहले वाले का। तो उसने बोला having an average speed of 30 किलोमीटर पर आवर he late by 10 minutes। तो उसने बोला अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो कितना लेट हो जाता है? 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। और उसने बोला एंड इफ ही गोज बाय 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है ही रीचेज 5 मिनट अर्लियर, तो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है आपका, ठीक है। तो आपको सेम सिनेरियो यूज करना है, रेशियो वाला। तो अगर मैं V1:V2 यूज करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3:4। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है, अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है, आगे चलता हूं मैं, अगर स्पीड का रेशियो आपका 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इफ द स्पीड रेशियो इज 3:4 तो आपका टाइम का रेशियो बन जाएगा कितना? 4:3, ठीक है। अब आप बताओ कि देखो एक सिनेरियो में क्या हो रहा था, एक सिनेरियो में लेट हो रहा था वो, एक सिनेरियो में तो वो 10 मिनट लेट हो रहा था, ठीक है, और एक सिनेरियो में 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा था। तो एक बार 10 मिनट लेट हो रहा है, एक बार 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो अगर मैं टोटल चेंज की बात करूंगा तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना हो गया? 1, 1 की वैल्यू 15 मिनट, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 मिनट। मतलब उसको 1 आवर लगा। 1 आवर उसको लगा, कब लगा? when he goes with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मींस 30 एंड टाइम हो गया आपका 60 मिनट। 60 मिनट को आप चेंज कर लोगे आवर में, 60 से डिवाइड करके 0066 एमएल आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।